अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक काम करने के लिए आपको मोटिवेशन और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपना फ्राइडे का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और कुछ टाइम मैनेजमेंट के तरीकों पे बात करेंगे जिससे मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। वो टाइम जिससे मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही मैंने स्टोव को क्लीन कर लिया था और मैंने जल्दी से अपना काम दोपहर की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। फ्राइडे के लिए मैं अपने हस्बैंड के, अपने बेटे के कपड़े, अपने बच्चों के, सबके कपड़े एक दिन पहले ही रेडी कर लेती हूँ ताकि फ्राइडे को हम भी उस तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सके आम दिनों की निस्बत। रात ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बता दिया था कि मैंने कल बिरयानी अपने दोस्तों के लिए भी लेके जानी है और घर के लिए भी बनानी थी, तो मैंने जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो एक टाइम के मुताबिक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं चाह रही थी कि मैं ज़ोहर वगैरह बिल्कुल टाइम से करूं और खाना भी अच्छे तरीके से टाइम से तैयार हो जाए। बच्चों को जल्दी नाश्ता करवा दिया था और मेरे हस्बैंड थोड़ा देर से उठे थे और उन्होंने उठ के बस शेक वगैरह पिया और जुम्मे के लिए चले गए, क्योंकि सऊदी अरब में 11:30 तक जुम्मे की नमाज हो जाती है। और फिर आकर उन्होंने खाना वगैरह खाना था, उसके बाद वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले मसाला वगैरह रेडी कर लिया था। जब भी आप पे कोई जिम्मेदारियां हो, आपको पता है कि कोई गेस्ट आ रहे हैं या आपने खाना जल्दी तैयार करना है या आप लोगों ने कहीं जाना है, तो आप ये हमेशा ये किया करें कि आप लोग अपने काम रात को सिमेट लिया करें। मैंने अपना किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, रात के सारे बर्तन भी साफ कर लिए थे, चिकन वगैरह भी रात को ही मंगवा लिया था ताकि नेक्स्ट डे मुझे प्रॉब्लम ना हो। फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट सऊदी अरब में बंद होती हैं। जुम्मे की नमाज के बाद कुछ ओपन हो जाती हैं, कुछ फिर भी नहीं ओपन होती। तो मैंने अपनी जरूरत की सारी चीजें मंगवा ली थी, योगर्ट वगैरह और सैलेड का भी सारा सामान मंगवा लिया था ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। जब कमिटमेंट हो जाती है ना तो फिर चीजें भी पहुंचानी ही पड़ती हैं जिनसे बात की हो। तो मैंने, क्योंकि राइस वगैरह भिजवाने भी थे, तो मुझे था कि मैं जल्दी टाइम से तैयार करूं। तो मैं मसाला वगैरह रेडी कर रही थी और उसके साथ साथ मैंने बहुत सी और काम किए। मैंने साथ साथ जो बर्तन थे मैं वॉश कर रही थी। मेरी कोशिश थी कि मैं जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं करूं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी लिए इस तरह के गैजेट्स वगैरह लें जो आपके लिए बहुत आसानी पैदा करते हैं, किचन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाती है और टाइम बच जाता है। ये जो हैंड चॉपर है पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और सऊदी अरब में मैंने इसको लिया है और यकीन कर इसने मेरी लाइफ आसान कर दी। अगर मुझे कचूमर सैलेड भी बनाना हो तो मैं बहुत टाइम कम हो तो मैं इसमें फौरन बना लेती हूँ। आज मैंने टमाटो वगैरह भी इसमें चॉप किए थे और हार्डली एक मिनट में मैंने 2-3 टमाटर चॉप कर लिए थे। इस तरह की चीजें लेने से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और अगर एक इंसान एहतियात से इस्तेमाल करे तो चीजें बहुत टाइम चलती भी हैं। ये छोटे साइज में भी होती हैं और ये थोड़ी सी नॉर्मल साइज में थी, मैंने ये ले ली थी। जब भी चिकन आता है तो उसमें से मैं बोनलेस थोड़ा सा ले लेती हूँ, क्योंकि बोनलेस मुझे राइस में अच्छे नहीं लगते। और ये मैं लेग पीस को थोड़ी थोड़ी कट लगा रही हूँ ताकि नमक और मसाला वगैरह बोटियों के अंदर अच्छे तरीके से चला जाए। अभी प्याज मैंने फ्राई किए हैं, उसके साथ मैंने धनिया और जो खुश धनिया होता है और जीरा मैंने मोटा कूट कर पीस कर उसमें डाल लिया है और साथ ही मैं चिकन फ्राई कर लूंगी। रेसिपी मैं काफी दफा शेयर कर चुकी हूँ, बहुत इजी और बहुत मजे के राइस बनते हैं। चिकन वगैरह फ्राई होता रहेगा और साथ साथ मैं चीजें ऐड करती रहूंगी, आप देखते रहिएगा। हम लोगों पे जो जिम्मेदारियां हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना तो पड़ता है, लेकिन अगर एक टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक आप करेंगे, आप हर चीज की हायरार्की बना लेंगे, तो आप यकीन करें जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जब हम लोग किसी टाइम के बगैर काम कर रहे होते हैं ना, हम लोग ये नहीं देखते कि अभी क्या टाइम है और मैंने अपने आप को ये टास्क दिया कि मैं इतनी देर में करूंगी, हम ऐसा नहीं सोचते तो फिर वो काम नहीं होता। क्योंकि बच्चों वाली माओ को ना बच्चों की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी पड़ती हैं, साथ साथ में बच्चों के भी कई मसले मसाइल हल करने पड़ते हैं। जब हम लोग टाइम के मुताबिक काम नहीं करते तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और माएँ अक्सर इल्जाम ना अपने बच्चों पे दे रही होती है कि जी मेरे बच्चे नहीं मुझे कुछ करने देते। हालांकि आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना चाहिए बेहतर तरीके से और साथ में अपने बच्चों को भी मैनेज करना चाहिए और बच्चों की तरबियत पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चों की तरबियत के हवाले से मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह मेरी भी 3 बच्चियां और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में भी बहुत अच्छी ग्रूमिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों का एडमिशन्स वगैरह नहीं करवाए हुए, पाकिस्तान जाके ही करवाऊंगी, लेकिन मैं सब कुछ उन्हें करवा रही हूँ। जो एक्टिविटीज होती हैं, जो स्टडी से रिलेटेड टास्क हैं वो करते हैं और अपने घर के कामों में भी बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ ताकि बर्डन मेरे पे ना पड़े और मेरे बच्चों की तरबियत भी हो।
अगर मैं सब कुछ खुद करती रहूंगी तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये क्लीनिंग ज़रूरी है, अपने टॉयज़ को कलेक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाकी सारी चीज़ें भी। आप लोग अपने ऊपर बर्डन कम करने के लिए ना अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व किया करें, इससे वो आपको तंग भी नहीं करेंगे, स्क्रीन टाइम भी कम होगा और बहुत से काम आसान हो जाएंगे। खैर, जब मसाला वगैरह भून रहा था, गोश्त वगैरह फ्राई हो रहा था, तो मैं साथ साथ ही सारी चीज़ें समेट रही थी। ये जो सफरा वगैरह ये सऊदी अरब में होता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी शॉपर वगैरह काट के रख लें जो एक्स्ट्रा होते हैं। और साथ में मैंने दूध वाली लस्सी भी बनाई हुई थी, क्योंकि साथ साथ अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं साथ साथ इसका इंटेक भी कर रही थी, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपका पानी ज़्यादा नहीं ना पिया जाता कुछ लोगों से, तो वो ये बना लें लस्सी, बहुत अच्छी है। साथ में ही मैंने क्योंकि अभी राइस में मैंने पानी वगैरह डाल दिया था, चिकन को अच्छे तरीके से भून के उसका मसाला जब रेडी हो गया था कोरमा, तो फिर उसमें मैंने पानी डाल दिया था। और साथ में सैलेड बना रही थी ताकि फ्रिज में रख दूंगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, भिजवाना भी था और घर में भी यूज़ करना था। मैं सैलेड वगैरह ना अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा देती हूँ और अपनी रूटीन में भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सैलेड वगैरह जो है ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी हैं बच्चों के लिए। बाहर से चीज़ें ला के देने के बजाय ना आप ये सैलेड वगैरह, फ्रूट्स, ड्राई नट्स वगैरह बच्चों को दें। आप जब खुद उनके साथ बैठ के खाएंगे तो वो बहुत शौक से ये चीज़ें खाएंगे और उनकी भी हैबिट्स डेवलप होंगी। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो सैलेड वगैरह से इतना घबराते हैं, उन्हें लगता है कि सैलेड पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है और इसका ऐसा कौन सा टेस्ट है जो वो बिल्कुल टेक ही नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों के साथ खुद भी बैठ के खाया करें और खाने में दोपहर को ज़रूर जो है ना सैलेड वगैरह बनाया करें। अफोर्डेबिलिटी की अगर बात की जाए तो आई थिंक क्यूकम्बर जो है वो हमेशा ही अफोर्डेबल प्राइस में रहता है, तो जो भी आपके लिए पॉसिबल हो आप बच्चों को दिया करें। खैर, मैंने टमाटो, क्यूकम्बर और अनियन कट करना है, जो कि सैलेड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और राइस के साथ अच्छा भी लगता है। सब्ज़ चटनी जो होती है वो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च वाली मैं हमेशा बना के रखती हूँ, वो मैं योगर्ट में ऐड करूँगी, रायता बन जाएगा और साथ में सैलेड। कुछ योगर्ट के अंदर मैं ये कचुम्बर सैलेड ऐड करूँगी, जो बच्चे वैसे योगर्ट के साथ अपने राइस पर डाल लेते हैं और जिस बच्चे का ज़्यादा दिल हो एक्स्ट्रा डालने का वो डाल लेता है, और बाकी मैं सेपरेट रहने दूंगी मेरे हस्बैंड के लिए और अपने लिए। प्याज में नमक वगैरह डाल के पानी डाल के रख दिया। और ये मेरा ड्रेस है जो फ्राइडे के लिए मैंने रेडी किया हुआ था, ये पहनकर मैं रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि अभी राइस मैंने दम पे रखे हुए हैं। उतनी देर में जल्दी से शावर लेके रेडी हो गई थी, क्योंकि मैं ज़ोहर पढ़ूंगी और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो गए हुए थे जुमे की नमाज पढ़ने। तो खैर, मैं भी थोड़ा सा तैयार हो गई थी नमाज वगैरह के बाद। मुझे लगा कि चलें, जब आपके हस्बैंड घर हो ना तो थोड़ी सी ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, आप थोड़ा रेडी हो जाएं। तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मैंने पाकिस्तान से ही लिया था और आई थिंक ये खादी ब्रांड का है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है। खैर, उसके बाद हम सब लोग खाना खा रहे थे। हमारा फ्राइडे बहुत प्रोडक्टिव, बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है। इससे बहुत खुशी मिलती है जब सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। आज मैंने और मेरी बेटी ने सेम ड्रेस पहना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।